Okay. Good morning, everybody. This is Rajesh from Bhavani Patna, building this business very passionately with my beautiful wife, Sunita Karkata. So today's meeting is going on very nice, and we have a great topic that on Sivaram Kumar, the great CD. That is, we listen work ethics, importance of code to eagle to platinum. So ये सीडी बहुत जबरदस्त है और ये सीडी 2 days बिफोर हम लोग को दिया गया था कि आप ये सीडी को सुने बोल के प्रोमोट किया गया था और मेरे हिसाब से आप सबको ही सुने होंगे और लिखे भी होंगे। तो लेकिन एक साथ इतना लीडर को नहीं बुलाया जा सकता है। सो हम लोग देखेंगे, सुनेंगे और मैच करेंगे कौन सा आपको अच्छा लगा। सो आज 2 लीडर्स हैं, जबरदस्त लीडर हैं हम लोग के पास और द बेस्ट लीडर, और हम लोग का सबका शायद फेवरेट है, मुंडा सर का स्पेशल फेवरेट लीडर है फ्रॉम पदमपुर, मिस्टर दिनेश सतपथी। सो आई वेलकम हिम विद डिजिटल क्लब टू शेयर about this CD, Sivaram Kumar. So over to Dinesh Kumar Satpathy. Okay, thank you Rajesh sir for such a wonderful welcome, and I welcome each and everybody to today's core meeting and hope each and everybody of you are excited. Okay, so today we are going to listen to a very gist of a very wonderful talk. बहुत ही एक अच्छा सीडी है जिसके बारे में आज हम सुनेंगे, उससे क्या पॉइंट्स अच्छा लगा सबको, आपको मैं तो सारा पॉइंट्स मेरे को जो भी मैंने उससे कैच किया है वो सारा पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उससे पहले मैं आप सबको एक छोटा सा बात बता देता हूँ कि ये जो ट्रैक है और इसमें जो लर्निंग्स है, इसमें जो भी चीजें बताया गया है, इट्स ए काइंड ऑफ बुफे। ठीक है, बुफे है एक, जहाँ पे 6% के लिए भी कुछ भी मिलेगा, 3% के लिए कुछ मिलेगा, प्लैटिनम्स के लिए भी मिलेगा, फाउंडर्स प्लैटिनम के लिए भी मिलेगा और डायमंड्स के लिए भी मिलेगा। ओके, तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस ट्रैक। तो यहाँ पे जितने भी सब लोग बैठे हैं, जस्ट कीप योर माइंड ओपन और उस सीडी के जो भी मैं आपको बताऊंगा उसको जरा गौर से ऑब्जर्व कीजिए। ओके, जस्ट गिव मी 2 minutes एंड लेट मी शेयर माई स्क्रीन। Okay, I think मेरा स्क्रीन विजिबल हो रहा है। Yes, yes. Okay, so this is the CD that has been given to us, that is work ethics, importance of core to eagle to platinum. Okay, ये CD का मतलब हमको दिया गया है एंड इसका नाम से ही बहुत कुछ समझने को मिलता है। इसके नाम से वर्क एथिक्स के बारे में बोला गया है सीडी में। कोर क्या होता है हम सब जानते हैं, दिस इज ए 90 days कोर रन द एक्टिविटीज दैट इज गोइंग ऑन। कोर का मतलब क्या होता है, कितना इफेक्टिव वर्ड है, उसमें कितने सारे एक्टिविटीज आ जाते हैं, वो सब कुछ कोर में है। ईगल क्या होता है उसके बारे में हम धीरे धीरे समझेंगे। और प्लैटिनम तो क्या होता है, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, दे आर पार्ट ऑफ द प्लैटिनम शिप गोल मिशन 50 प्लैटिनम नेक्स्ट ईयर, दैट इज 2021-2022। यहाँ पे हम सब वी आर देयर रेडी गेट सेट गो टू बिकम ए प्लैटिनम। तो इस रास्ते से यहाँ पे जो भी बताया गया है सीडी के बारे में, सीडी में जो भी कुछ बताया गया है, उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करके वी कैन बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड प्लैटिनम। ओके, सो here is the first point, that is keep your standards high. Okay, standards को high रखना है। What do you mean by keeping your standards high to pull your team? What do you mean by that कि कोई भी चीज है like compromise नहीं करना है किसी के साथ भी, especially with the principles that are being taught by Brit Worldwide। उसके standards को हमको high रखना है। Okay, we have to always keep Brit Worldwide at the top and it will always be our first priority. Okay, have the innocence and excitement of a new 6%। जब नए लोग जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उनके अंदर जो डिस्कवरी एक्साइटमेंट होता है, जो सीखने का जो जज्बा होता है, जो सीखने का जो जुनून होता है, वो इनोसेंस और वो एक्साइटमेंट हमको पूरे एंड तक हमको रखना पड़ेगा। राइट, हम क्या कर रहे हैं इस बिजनेस को लेकर, ये बिजनेस सबके हाथ में है, वी ऑल हैव द सेम अपॉर्चुनिटी इन आवर हैंड। ओके, कौन इस बिजनेस को किस तरीके से देखता है, कौन इस बिजनेस में क्या देखता है, उसके हिसाब से उसका माइंडसेट होगा।
ओके यहाँ पे एक बहुत ही वंडरफुल सा स्टोरी बताते हैं। वो तीन वर्कर्स जो काम कर रहे हैं एक जगह पे, एक कंस्ट्रक्शन साइट पे। कुछ लोग मतलब एक वर्कर बोलता है कि मैं मतलब वो उठा रहा हूँ, ईंट उठा रहा हूँ, पत्थर उठा रहा हूँ। दूसरा वर्कर बोल रहा है कि मैं घर बना रहा हूँ। तीसरा वर्कर बोलता है कि आई एम बिल्डिंग ए ड्रीम होम। एग्जैक्टली यहाँ पे भी तीन तरह के डिफरेंट वेज में हम बिजनेस को देख सकते हैं। क्या आप इसको एक वॉल्यूम क्रिएशन की तरह देखते हैं, या फिर आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं जिसमें आप सिर्फ कुछ पैसे बना सकते हैं, या फिर एक लिगेसी क्रिएट करने जैसा बिजनेस आप समझते हैं? लिगेसी मतलब समथिंग दैट विल लीव इवन इफ यू डू नॉट लीव। आप रहे या ना रहे, उसके बाद भी जो चीज रहता है उसको लिगेसी बोला जाता है। क्या आप पैसे बनाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं, या फिर छोटा मोटा वॉल्यूम करने के लिए बिजनेस कर रहे हैं, या आप एक लिगेसी क्रिएट करने के लिए बिजनेस कर रहे हैं? इन इफ यू विल लुक इन डिफरेंट वे, जो लोग जिस तरीके से देखते हैं उनका स्पीच पैटर्न उस तरीके से होगा, उनका माइंडसेट उस तरीके से होगा, उनका एक्शन वर्क एथिक्स भी उसी लेवल पे होगा। लाइफ ट्रूली बिगिंस व्हेन यू आर फ्री। जब हम फ्री हो जाते हैं तब एक्चुअली में हमारा लाइफ स्टार्ट होता है, राइट? व्हेन वी विल बी फ्री, हमें पता चलेगा कि हम क्या और कर सकते हैं। क्योंकि फ्री, राकल सर हमेशा बोलते हैं लाइक आई एम नॉट फ्री टू सिट विद क्वाइट एट आवर होम। घर पे बैठने के लिए मैं फ्री नहीं हूँ, राइट? आई एम हियर फ्री टू इंस्पायर मेनी मोर पीपल थ्रू दिस अपॉर्चुनिटी। उसके बारे में वो बोलते हैं एग्जैक्टली माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ बिगिंस व्हेन यू आर फ्री। जब हमारा सर्वाइवल गोल खत्म हो जाता है, सर्वाइवल का टेंशन खत्म हो जाता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी विल अंडरस्टैंड व्हाट वी आर, हम क्या है। ओके हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है वो हम समझेंगे। लाइफ ट्रूली बिगिंस व्हेन वी आर एक्चुअली फ्री। ओके एंड बिलब्रेट बोलते हैं कि यू आर तुम्हारा फ्रीडम तब से स्टार्ट होता है, सबसे पहला स्टेप है फ्रीडम का, दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके तो यहाँ पे जो फ्रीडम की बात किया जा रहा है, दैट इज बेसिकली अबाउट द फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके इमोशनल ड्रीम्स दैट आर रिलेवेंट एट प्रेजेंट। आपके लिए इमोशनल ड्रीम क्या है? आपके लिए सबसे ज्यादा मायने वही चीज रखता है इस बिजनेस में, जिसका जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशनल ड्रीम होगा, उसका इतना ज्यादा फास्ट तरीके से, उसका इतना मोमेंटम के साथ बिजनेस बिल्ड होगा, राइट? बिजनेस को सिंपल रखना है, कीप द बिजनेस सिंपल। कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारे कॉन्सेप्ट में। तो बहुत सारे स्पीकर्स ये बोलते हैं कि हमारा बिजनेस का प्लान ऐसा प्लान है जिसको अगर हम तीन चार बार अगर 8th क्लास के बच्चे को भी दिखाए, वो 8th क्लास का बच्चा बहुत अच्छी तरह से हमारे प्लान को एक्सप्लेन कर सकता है। उतना सिंपल है हमारा बिजनेस। इसीलिए जो भी हम काम करते हैं, वॉट एवर द वर्क्स वी आर डूइंग इन आवर बिजनेस, हमारे बिजनेस को बड़ा करने के लिए, उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, उसको बहुत ही ज्यादा सिंपल रखना है। वही हमारा 953 BIP, दैट्स इट। ओके उतना सिंपल रखना है हमको, उससे ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं है, राइट? बिल्डिंग ए बैलेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन इज द गोल। बैलेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है? बैलेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन मतलब विड्थ एंड डेप्थ का कॉम्बिनेशन। ओके सिर्फ विड्थ नहीं होगा, अनकंट्रोल्ड विड्थ नहीं होगा, सिर्फ डेप्थ नहीं होगा। ओके बिल्डिंग ए बैलेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन, एक आई थिंक जो भी यहाँ पे है सब लोग थोड़े से मतलब यूज टू है इन वर्ड्स के साथ। स्ट्रक्चर क्या है, विड्थ क्या है, डेप्थ क्या है, टैपरूट क्या है, फायरवॉल क्या है। आई थिंक आप सबको आपके अप्लायंस ने इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा समझाया होगा, थोड़ा सा आइडिया दिया होगा, राइट? तो बिल्डिंग ए बैलेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन इज द गोल। हमें जो ऑर्गेनाइजेशन बनाना है वो एक बैलेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, राइट? नॉट अनकंट्रोल्ड विड्थ, नॉट अनकंट्रोल्ड डेप्थ, दोनों बैलेंस ऑफ विड्थ एंड डेप्थ। ओके this is a business of relationship. I will do only that which promotes my relationship to the next level. Okay हमारा जो business है, this is a business of relationships. ओके रिलेशनशिप्स का हमारा बिजनेस है। जितना ज्यादा यहाँ पे हमारे बिजनेस में ये बोला जाता है कि द स्ट्रॉन्गर 6 गुड रिलेशनशिप इज इक्वल्स टू योर डायमंड शिप। okay 6 good relationship is equals to 6 good platinums. okay so this is a business of relationship. हम लोगों के साथ क्या करेंगे? किसी को वॉल्यूम के मतलब किसी को मतलब इनिशियल वॉल्यूम करने के लिए बोलेंगे, किसी को एसओसीडी सब्सक्राइब करने के लिए बोलेंगे, किसी को टेक्नोलॉजी पिक्स सब्सक्राइब करने के लिए बोलेंगे, किसी को प्रोडक्ट यूज करने के लिए बोलेंगे। कब किसको क्या बोलना चाहिए, दैट इज आवर कॉमन सेंस। ओके लेकिन ये ड्राइविंग फैक्टर होना चाहिए कि हमें सिर्फ वही करना है जिससे हमारा जो रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट लेवल को जाएगा। ओके नेक्स्ट लेवल मतलब थोड़ा और ट्रस्ट डेवलप होगा, थोड़ा और मतलब बॉन्ड स्ट्रांग होगा। ओके क्योंकि जितना बेसिकली एक दिन में बिजनेस किसी को भी समझ नहीं आता है। नोबडी अंडरस्टैंड द बिजनेस इन ए सिंगल डे, राइट? बिजनेस को समझने के लिए हमें साथ में रहना पड़ेगा। वी हैव टू स्टे फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विद आवर अपलायंस। हमारे अपलायंस के साथ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहना पड़ेगा, राइट?
अगर हम किसी को स्पॉन्सर करते हैं, हम उनके लिए अपलाइन है, तो उनको आपके साथ रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना पड़ेगा ना। बाद में वो आपको सबमिटेड होगा, लेटर ऑन दैट पर्सन विल बी सबमिटेड टू, बट पहले तो इनिशिएटिव आपकी तरफ से ही लेना पड़ेगा, राइट? सो दिस इज व्हाट इज आवर बिजनेस ऑफ रिलेशनशिप। ओके, यस। तो नेक्स्ट चीज जो है, यू कैनॉट, यस, यू कैनॉट चेंज द फाउंडेशन वंस यू बिल्ड द टॉप फ्लोर्स। तो आप एक बार में, आपने अगर बिजनेस को बिल्ड कर दिया, एक बड़ा बिजनेस बना दिया ऑलरेडी, तो उस टाइम पे आप अपने बिजनेस के फंडामेंटल्स को चेंज नहीं कर सकते। यू विल नॉट बी एबल टू चेंज द फंडामेंटल्स, राइट? जिस तरह के आप एक छोटा सा नाव चला रहे हैं, एक छोटा सा नाव का डायरेक्शन का मोड़ना जितना ज्यादा आसान है, उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट है एक बड़े से शिप के डायरेक्शन को मोड़ना, राइट? वंस योर ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स बिगर, उसके बाद आप उसके फंडामेंटल्स चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए ही फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, जब से आपका ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है, आपको अपने टीम में पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, उसका इसका मतलब संचार करना है आपको, इस कल्चर का आपको संचार करना है आपके टीम के अंदर। कार्डिनल रूल्स का किस तरह से प्रचार करना है, कार्डिनल रूल्स आर द मींस, मतलब वो चीज को हमको ध्यान पे रखना है, वी हैव टू कीप दैट इन माइंड। तो वो स्टार्टिंग से ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन को हमको सिखाने की जरूरत है, बिकॉज एक बार बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन गया, तब मैं सिखाऊंगा करके बोलूंगा तब नहीं होगा, राइट? यू कैनॉट बिकम ए लीडर, मतलब एक बार आपके पास आपके डाउनलाइंस हो जाएंगे तब आप लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। आपको पहले अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना पड़ेगा, ताकि आप अपने बिजनेस को और थोड़ा बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं, एंड यू विल बिकम ए लीडर। ओके, तब जाके आपको आपके डाउनलाइंस मिलेंगे, तब जाके आपको सबमिटेड डाउनलाइंस मिलेंगे, राइट? यू हैव टू बिकम ए लीडर फर्स्ट। ओके, यस। तो ऑलमोस्ट डायमंड क्लब इज, ये सबसे ज्यादा फनी लगा, मतलब ऑलमोस्ट डायमंड क्लब इज लाइक ऑलमोस्ट, मतलब पैसिफिक ओशन। तो इसका इसका मतलब क्या है, दैट लेट मी एक्सप्लेन इट अ लिटिल बिट, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं मैं इस चीज को, कि जब हम डायमंड जाते हैं, डायमंड क्लब में हमको इनविटेशन मिलता है हवाई जाने का, हवाई जाने का। तो हवाई एक आइलैंड है, काइंड ऑफ आइलैंड, और उसके चारों तरफ पैसिफिक ओशन है, राइट? यहाँ पे इस स्टेटमेंट का पर्टिकुलर मीनिंग है कि वी हैव टू कीप आवर स्टैंडर्ड्स हाई। लोग क्या करते हैं कि व्हाट दे डू इज, 9% का अगर मीटिंग है, तो वहां पे अगर 3% को हम बुलाते हैं, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये हम स्टैंडर्ड्स लोअर कर रहे हैं, हम स्टैंडर्ड्स अपने बिजनेस का लेके मतलब डाउन करके जा रहे हैं, राइट? तो वी हैव टू कीप आवर स्टैंडर्ड्स हाई, क्योंकि अगर हम मतलब ऑलमोस्ट, मतलब थोड़ा सा ईगल ईगल का क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम उसको अगर ईगल कंसिडर करेंगे, तो दैट विल नॉट बी गुड, राइट? उससे हमारे बिजनेस का स्टैंडर्ड डाउन होता है, राइट? तो अगर हम हवाई, ऑलमोस्ट हवाई करके बोलेंगे, तो जाके समंदर में गिर जाएंगे। तो दैट इज द थिंग। तो ऑलमोस्ट ईगल कुछ नहीं होता, इधर यू आर ईगल और इधर यू आर नॉट ईगल, दैट्स इट। इधर यू आर ए प्लैटिनम और यू आर नॉट ए प्लैटिनम, उसके अलावा और कुछ नहीं है, नो अदर ऑप्शन। यस और नो, यस और नो के बीच में और कुछ नहीं है, राइट? So if you'll push your downline to be there in the space where qualified people go, then you will destroy the self image. Okay, ये हमारे टीचिंग करियर में भी सिखाया जाता है, राइट? बच्चों को फ्री में मार्क्स देंगे तो उनका सेल्फ इमेज डाउन होता है, राइट? इसीलिए कुछ ऐसा एक्टिविटीज डिजाइन करना चाहिए जिस तरह से उनको ये भी ना लगे कि उनको मुफ्त में मार्क्स मिला है, राइट? तो इन दैट सेम वे यहाँ पे भी हमारे बिजनेस में, अगर हम लोगों को लेके जा रहे हैं उस जगह पे जहां पे सपोज एक प्लैटिनम है, राइट? हम उसको जाके लेके अगर एमरल्ड्स के सीट पे अगर बिठा देंगे, तो उस टाइम पे उनका सेल्फ इमेज को हर्ट होगा, राइट? उनको लगेगा अरे यार मैं तो प्लैटिनम हूँ, उनका उनका ध्यान और फंक्शन पे नहीं होगा, फंक्शन पे ध्यान नहीं होगा, उनको ये लगा अरे यार यहाँ पे सारे एमरल्ड्स बैठे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो इन दैट वे वी आर डिस्ट्रॉइंग देयर सेल्फ इमेज, राइट? कोई भी डाउनलाइंस को हमको क्वालिफाइड पीपल, जब तक वो क्वालिफाई नहीं करते, तब तक हमें उसके सीट पे उनको लेके नहीं बैठाना है, राइट? ओके, तो मेकिंग योर अपलायंस द एस, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हम जानते हैं कि ये मतलब एस मतलब होता है एक इंपॉर्टेंट पर्सन, राइट? अपने अपलायंस को अपने टीम में पूरी तरह से एडिफाई करना, वी हैव टू एडिफाई आवर अपलायंस थ्रू आउट। ओके, हमारे टीम में सिर्फ और सिर्फ हमारे अपलायंस का चलना चाहिए, राइट? दैट्स द थिंग। ओके, इतना ज्यादा एडिफाई करना है कि लोग आपके अपलायंस के नाम को मतलब सुनते ही, उनका नाम आते ही जैसे सबमिटेड हो जाए, वो क्या बोलते हैं मैं तो उसी के टीचेबल मोड पे चला जाए। दैट इज व्हाट अपलाइन को एस बनाने का मतलब वो है, राइट? ऑलवेज स्टे
प्लस पिन प्लस नंबर, तीनों को एक साथ हमको चेज करना है। सिर्फ स्ट्रक्चर को चेज करेंगे नहीं तो नहीं चलेगा, सिर्फ पिन को चेज करेंगे नहीं चलेगा, सिर्फ नंबर्स को चेज करेंगे नहीं चलेगा। वी हैव टू चेज द स्ट्रक्चर्स, पिन्स एंड नंबर्स टुगेदर, सबको एक साथ चेज करना है, राइट। यू कैनॉट, योर पिन कैनॉट गो बियॉन्ड योर बिलीफ। आपका जितना बिलीफ है उतना ही आपका पिन लेवल होगा, राइट। आपका बिलीफ लेवल डायमंड शिप का नहीं है, इसलिए हम अभी तक डायमंड नहीं बने हैं। जब हमारा बिलीफ लेवल डायमंड तक जाएगा तब हम डायमंड बनेंगे, राइट। हमारा पिन जो है कैनॉट गो बियॉन्ड आवर बिलीफ। विड्थ नहीं है तो डेप्थ इज डेंजरस, तो विड्थ होना चाहिए, नहीं तो डेप्थ हमको मतलब वो लगेगा, काइंड ऑफ बर्डन फील होगा। ओके हमारा ऐसे बोलते हैं कि लाइक सौतेला बेटा जैसा संबंध बन जाएगा अगर हमारे विड्थ नहीं है तो, राइट। अगर विड्थ नहीं है तो डेप्थ इज डेंजरस। ओके तो अनकंट्रोलेबल विड्थ नहीं होना चाहिए। तो कितना विड्थ होना चाहिए बेसिकली हमारे पास, कि अगर हम विड्थ मतलब विड्थ यहाँ पे शायद वो पॉइंट आएगा, इट्स आई हैव मिस्ड इट और इट विल कम, आई विल टेल अबाउट दैट, ओके नो प्रॉब्लम। तो इफ विल गो सिल्वर, देन इफ यू कैन नॉट ब्रेक अनदर सिल्वर इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, देन यू हैव नॉट गॉन सिल्वर इन द राइट वे। अगर आप अगर 15% जा रहे हैं तो आपके डाउनलाइन में जब तक एक 15% ब्रेक नहीं होता तब तक यू हैव नॉट गॉन 15% इन द राइट वे, राइट। सो सॉलिडिफाई व्हाट यू हैव बिफोर यू ग्रैब एनीथिंग एल्स। हर मीटिंग में जाते हैं, हमें हर मीटिंग में हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, राइट। तो सब कुछ को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, राइट। जो भी अभी वो एग्जांपल बहुत ही बढ़िया से एग्जांपल देते हैं। एक मतलब आपके पास एक दो अपॉइंटमेंट का चांस है, एक अपॉइंटमेंट आपका विड्थ बनेगा, दूसरा अपॉइंटमेंट में आपका डेप्थ ड्राइव होगा। तो आप इससे कौन से सिलेक्ट करेंगे, व्हाट विल यू सिलेक्ट? तो नो डाउट यू हैव टू सिलेक्ट द डेप्थ। ओके डेप्थ आपको सिलेक्ट करना है, बिकॉज दैट इज अबाउट सॉलिडिफाइंग व्हाट यू हैव, राइट। डेप्थ इज ए काइंड ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट करके बात करते हैं। ही टेल्स दैट डेप्थ इज ए काइंड ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट। ये डिपॉजिट आपका है, दैट इज देयर, बट उस डिपॉजिट से विथड्रॉ करने के लिए, उस डिपॉजिट से पैसे निकालने के लिए आपको विड्थ होना चाहिए। तो कितना विड्थ होना चाहिए? यू हैव टू हैव दैट मच विड्थ, जितने जितने होने से आपको आपके फिक्स डिपॉजिट, आपके डेप्थ से आपको पैसा मिलेगा, उतना विड्थ होना चाहिए। सपोज आपको मतलब आप प्लैटिनम जा रहे हैं या फिर फाउंडर्स प्लैटिनम जा रहे हैं, आपका एक क्यू ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो आपको वहां से 6% लीडरशिप बोनस आने के लिए आपका सफिशिएंट एटलीस्ट 4000 पॉइंट्स होना चाहिए, राइट। Pakai jemaah tuh. Aso, ओके aso gula तो ada nama pakai nih. Aso. ओके प्लीज टू म्यूट योर Dennis, unmute yourself. यस। ओके यू नीड नॉट कीप रिलेशनशिप विद एवरीवन, स्पेशली विद स्ट्रेंजर्स। इसके बारे में वो थोड़ा सा बोलते हैं लाइक थोड़ा सा फनी वे में बोलते हैं कि लाइक ये बेसिकली ये शादीशुदा लोगों के लिए है। लाइक इफ यू आर मैरिड, तो आप अगर उस मैरिज से पहले बहुत सारे लड़कियों से कांटेक्ट किए हैं, तो मैरिज के बाद आप अपने वाइफ के बगैर मतलब वाइफ के विदाउट योर वाइफ यू शुड नॉट टॉक टू यू मींस ऑल दोस पीपल यू मतलब जिनसे आपने बात किया है। तो बेसिकली रिलेशनशिप तो रखना है, बैचलर्स के लिए ये है कि आपका रिलेशनशिप तो रखना है जब तक आपका शादी नहीं होता है, बात करते रहना है, बट प्रोफेशनल रिलेशनशिप। ओके दैट शुड बी रिलेशनशिप, इट शुड बी कंप्लीटली प्रोफेशनल। प्रोफेशन से ज्यादा बियॉन्ड कुछ नहीं होना चाहिए, दैट्स द प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन। हमारा बिजनेस जो है इट्स वी हैव टू बिल्ड इट प्रोफेशनली। तो एक प्रोफेशन है तो उसका कुछ प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस होता है। जैसे कोई डॉक्टर है तो उसको अगर रात के 12 बजे अगर कोई पेशेंट आता है तो उसको उस टाइम पे मतलब अवेलेबल होना पड़ता है, दैट्स हिज प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन। एग्जैक्टली इन द सेम वे अगर हम किसी के साथ रिलेशनशिप रख रहे हैं तो इट शुड बी कंप्लीटली प्रोफेशनल, दैट इज आवर प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन बीइंग ए एमवे डायरेक्ट सेलर, राइट। तो गोल शुड बी टू मींस हमारा जो गोल्स है वो आउट ऑफ रीच होना चाहिए बट नॉट आउट ऑफ साइट। हमें हमारा गोल क्लियरली दिखते रहना चाहिए, तभी जाके हम उसके लिए भागेंगे, राइट। वन सॉलिड लेग इज बेटर देन 3 कचरे वाला लेग्स। मतलब एक बहुत ही सॉलिड लेग है जिसमें मतलब दबा दबा के लीडरशिप है, एक के बाद एक लेयर्स ऑफ लीडर्स है। ओके दैट लेग इज बेटर देन, मतलब इसीलिए यहाँ पे वो डेप्थ के इंपॉर्टेंस बताते हैं, राइट। तो जो भी लेग है, एक सॉलिड लेग अगर बन गया, आपका साइड वॉल्यूम अभी तक नहीं बना है, तो अपने डाउनलाइन से जेलसी क्यों करना है? बिकॉज दे आर आवर ओन डाउनलाइन, हमारा डाउनलाइन है, वो आप ही का फिक्स डिपॉजिट है, राइट। आप ही का फिक्स डिपॉजिट है, बस विथड्रॉ करने के लिए आपको वेट चाहिए, दैट्स इट, राइट। तो इसलिए डाउनलाइन से कभी अपना जेलसी नहीं रखना है। ओके देयर आर नो एंड इमरजेंसी। इसके बारे में ये कल्चर अभी हमारी टीम में डेवलप हो रहा है कि किस तरह से बाई 5th हमारा कोर वॉल्यूम किस तरह से हम डाल दें ताकि हमारा
एंड मंथ के एंड में हमारा जो इमरजेंसीज होता है कि हमारा गोल अचीव नहीं हुआ है, कुछ कर ले, ऐसे ऐसे इमरजेंसीज नहीं होगा। देयर आर नो एमवे इमरजेंसीज के बारे में ऐसे वो बोलते हैं। लाइक द स्पेलिंग ऑफ एमवे इज डेप्थ। ओके, बिजनेस का सीक्रेट जो है वो डेप्थ में है। जितना सॉलिड हम लेयर्स ऑफ लीडर्स क्रिएट करेंगे, उतना ज्यादा बड़ा लेगेसी हमारा क्रिएट होगा, राइट? यस, here comes the point. The depth is a fixed deposit, but you can withdraw it only if you have width. तो इतना width होना चाहिए ताकि आप अपने जो डेप्थ है उसका फिक्स डिपॉजिट जो है वहां से आप कुछ विथड्रॉ कर सके, राइट? दैट्स द थिंग। ओके, डोंट ब्रेक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप फॉर अ शॉर्ट टर्म बोनस। तो हमारा जो बिजनेस है, जैसे हम बात किए थे कि इट्स अबाउट रिलेशनशिप, हमारा रिलेशनशिप बेस्ड बिजनेस है। तो एक शॉर्ट टर्म बोनस के लिए किसी के साथ हमारे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए, राइट? Yes, everybody is growing at their own pace. That is what we need to keep in our mind. Okay, I am looking for just for accountability and teachability. ये चीज जब नए लोगों को हम लेके आते हैं, हम ये चीज बेसिकली उन लोगों में ढूंढते हैं। ओके, उसके अलावा और कुछ हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसको बिजनेस के बारे में एबीसीडी तक नहीं पता है, राइट? तो वी रिक्वायर पीपल हु आर टीचेबल, जो टीचेबल है, जो कुछ सीखना चाहते हैं। वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु आर अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब वो जो बोलते हैं वो करते हैं। वो बोल रहे हैं कि इस मीटिंग में रहेंगे तो रहते हैं, वो बोल रहे हैं कि नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बना रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि कुछ सीख रहे हैं मतलब सीख रहे हैं, राइट? दे आर हैप्पी टू टॉक टू अस। वी आर लुकिंग फॉर दैट काइंड ऑफ पीपल। दे आर अप्रिशिएटिंग आवर टाइम, हमारे टाइम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमारे प्रेजेंस को अप्रिशिएट कर रहे हैं। उस तरीके के लोगों को हम यहाँ पे हमारे बिजनेस में, नए लोगों को हम ढूंढ रहे हैं, राइट? विदाउट पुटिंग डाउन पीपल, बिल्ड द डेप्थ। जब हम डेप्थ ड्राइव कर रहे हैं, व्हेन वी आर गोइंग डाउन डीप एंड डीप, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के डीप जा रहे हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसके ऊपर के जितने लोग हैं उनके साथ भी हमको, उनको भी एडिफाई करते चलना है, ताकि वो ऊपर के लोगों को भी नेग्लेक्टेड फील नहीं होना चाहिए, राइट? यस। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम उन लोगों को ही देखें, इन लोगों को ही इंपॉर्टेंस दे जो को मतलब सभी स्टेप एक साथ कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा, राइट? जब पीपल, नए लोग बिजनेस में आते हैं तो वो कुछ कुछ स्टेप्स करेंगे, थोड़े थोड़े कुछ करेंगे, सम फ्यू स्टेप्स दे आर गोइंग टू डू। एंड वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु आर डूइंग एटलीस्ट समथिंग। 9 में से 9 ना सही, 3 स्टेप तो कर रहे हैं। वी हैव टू एडिफाई देम फॉर दैट। वो 3 स्टेप जो कर रहे हो, 3 9 को स्टेप में से जो 3 स्टेप कर रहे हो उसको भी हमें एडिफाई करना है। We cannot expect people to do all the 9 को step in one go. एक साथ 9 को step पूरा करेंगे वैसे हम expect नहीं कर सकते। That is impractical. Okay? Are they bringing some results where I am not working? क्या अपने width में थोड़ा सा वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर सिर्फ हम depth drive करते जा रहे हैं और वो सिर्फ ऊपर बैठे हैं? ऐसा नहीं है। We are looking for people जो हम जो कर रहे हैं पहले ऑर्गेनाइजेशन में, हम depth drive करते वक्त उनके सामने जो रोल मॉडल सेटअप कर रहे हैं, जो मॉडलिंग उनके सामने हम कर रहे हैं, वो उस मॉडलिंग को डुप्लीकेट कर रहे हैं नहीं, उस तरीके के लोगों को हम ढूंढ रहे हैं, राइट? इफ यू वेट फॉर योर लाइफ टू सेटल डाउन, देन यू विल नेवर बी एबल टू बिल्ड द बिजनेस। हमारा बिजनेस को हमें अपने लाइफ के साथ ही करना है। वी हैव टू डू इट विद आवर लाइफ। हमारे लाइफ में सब कुछ सेटल हो जाएगा, उसके बाद हम ये बिजनेस करेंगे करेंगे करके बोलेंगे तो विल नॉट बी एबल टू डू इट, हम कभी नहीं कर पाएंगे, राइट? ये एग्जांपल बहुत ही बार हमने सुना है कि जब जब हम घर से बाहर निकल रहे हैं, अगर हम ये सोच के निकले कि सारा ग्रीन लाइट हो जाएगा तब मैं निकलूंगा, तब हम जिंदगी भर घर से बाहर नहीं निकल सकते, राइट? तो दैट्स द थिंग। सो आई थिंक माय टाइम इज अप। So I'll stop my presentation here, or do I need to continue? एक दो slide और है. Yes. If Continue. Devin sir can. Continue. Okay, fine. Okay. I'm looking for someone who is not making excuses and giving me surprise. मतलब ऐसे लोगों को हम ढूंढ रहे हैं जो excuse नहीं देते, surprise नहीं देते, कोई suddenly कोई planning कर दे, वैसे लोग नहीं, जो थोड़े से accountable, बोलो ना, accountable and teachable. They say what they do and they do what they say. That's it. Okay, I'm looking for people who are ready to invest in tools, क्योंकि we are looking for people who are ready to learn, teachable जो है, right? And tools में invest करना बहुत ज्यादा जरूरी है, because tools के साथ एक परमानेंसी आता है बिजनेस में, एक प्रिडिक्टेबिलिटी आता है बिजनेस में। उसी के लिए ही बिल ब्रिट ने ये सिस्टम लॉन्च किया है, राइट? ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम, राइट? तो हमारे साथ वो ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दैट्स द थिंग। ओके, यहाँ पे हम सिर्फ अपने तरफ से, रिलेशनशिप कैन नेवर बी वन साइडेड, एक साइडेड रिलेशनशिप कभी नहीं होता, इट्स ऑलवेज टू साइडेड। अगर टू साइडेड है तभी वो रिलेशनशिप है,
राइट। अगर हम अपनी तरफ से अपने कैंडिडेट अपने प्रोस्पेक्ट की तरफ कुछ कदम आगे बढ़ा रहे हैं, हम 10 कदम आगे बढ़ा रहे, तो वो 3 कदम एटलीस्ट आगे अपने तरफ से बढ़ा रहे कि नहीं बढ़ा रहे, दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, राइट। नो अप्लायंस आर परफेक्ट। अपने अप्लायंस के बारे में, उनके खामियां के बारे में फोकस करना बंद कीजिए, बिकॉज एवरीबडी इज ग्रोइंग। हम सब एक साथ ग्रो कर रहे हैं, कोई अप्लायंस परफेक्ट नहीं होता, दे आर ग्रोइंग विद टाइम एज वेल। टाइम बदलते वो भी बदल रहे हैं, राइट। वो उस दिन वो बोले थे, आज कुछ और बोल रहे हैं, ये क्या चल रहा है, ये नहीं बात करना। वो भी ग्रो कर रहे हैं, वो भी कुछ नया सीख रहे हैं, राइट। सो नो अप्लायंस आर परफेक्ट, तो फोकस ऑन देयर स्ट्रेंथ्स। उनका जो स्ट्रेंथ है, उनका जो गुड पॉइंट्स है, उसके बारे में आप फोकस कीजिए। ओके, यू नीड टू नो व्हाट मींस टू पिक योर बैटल। ओके, कौन सा फाइट आपको करना है। हर फाइट को आप अगर जीतेंगे करके बोलेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू विन द वॉर। Okay, it's about winning the war. Finally we have to reach and achieve financial freedom. That's our end goal. हमें financial freedom achieve करना है, हमें big people का asset community create करना है, network create करना है, बड़ा सा legacy create करना है, right? Finally we have to win the war. आज राखल सर का एक सीडी सुन रहा था जिसमें वो बात कर रहे हैं कि it's not about who is finishing the race first. यहाँ पे कोई competition नहीं, it's all about just completing the race. ओके, तो वी आर हियर फॉर अचीविंग फाइनेंशियल फ्रीडम। तो हर बैटल को हमको जीतना है, हर बोनस को हमें लेना है, हर क्वालिफिकेशन को हमको करना है। ये करके अगर हम चलेंगे तो नहीं होगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड हमारे सिचुएशन के हिसाब से कौन सा बैटल हमको फाइट करना है। ओके, आप अगर बोलेंगे कि हाँ मुझे जॉब में भी प्रमोशन चाहिए और बिजनेस में मुझे फाउंडर्स प्लेटिनम जाना है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो दोनों का हमारा मतलब बैलेंस करना है, और एनर्जी जहां पे हमारा जो मेन गोल है उस पर हमको ज्यादा एनर्जी देना है, और उसकी उसी बैटल को हमको फाइट करना है। ओके, रिलेशनशिप स्टार्ट्स एट होम। आपका अगर होम टीम स्ट्रांग नहीं है, तो आपका अपना डाउनलाइन के साथ भी रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं होगा। वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु आर मैनेजिंग देयर मनी वेल। जो लोग अपने पैसे को ठीक से मैनेज नहीं कर रहे हैं, वो लोग अगर पैसे को मैनेज नहीं कर पाए ठीक से, वो बाद में बिजनेस को ब्लेम करेंगे कि बिजनेस हमारा पैसा लूट के चला गया, राइट। सो दैट्स वेयर वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु आर राइट मैनेजिंग देयर मनी इन द राइट वे। ओके, वेल अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। ओके, यू नीड टू हेल्प योरसेल्फ नाउ। आप पहले अपने बारे में सोचिए, राइट। थिंक अबाउट योरसेल्फ। अपने जैसे कि एनुअल सेल्स क्राइटेरिया है, ओके। आप अपना कुछ मतलब आपने अपना कुछ डाउनलाइन बना दिया, ओके। आप अपने डाउनलाइंस के एनुअल सेल्स क्राइटेरिया के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपका खुद का एनुअल सेल्स क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हुआ है, तो दैट्स अ डिजास्टर। ओके, आपके डाउनलाइंस रुक जाएंगे, आप गायब हो जाएंगे। तो इसलिए पहले, सबसे पहले आप अपने प्रोटेक्शन के बारे में सोचिए, अपने आप को बचाने के बारे में सोचिए बिजनेस में, राइट। So that's the survival goal is the most important. Okay, you need a thick skin and a soft heart. बिजनेस में सब कुछ अच्छा करके, अच्छा होगा करके एक्सपेक्ट करेंगे तो ये नहीं होगा, राइट। हर जगह पे आपका जैसे प्लान किया, आपने जिस तरह से गोल सेट किया है वही सब हो जाएगा करके आप अगर सोचेंगे तो नहीं होगा, राइट। मुझे याद है आज सुबह मैं शायद मतलब शक्ति को बता रहा था कि मेरा गोल मैंने सेट किया था जब मैंने बिजनेस में नया आया था। आई हैड सेट माय गोल कि 1 साल में आई एम गोइंग सिल्वर, उसके अगले साल प्लैटिनम, 3 साल में फाउंडर्स प्लैटिनम, उसके अगले साल में ऐसे करते होते 8 साल में, 10 साल में आई हैव 10-12 पिन इंपॉर्टेंट है ना, तो 10-12 साल में मैं वो पिन अचीव कर दूंगा सारा। 12 साल में क्राउन एम्बेसडर। ओके, बट लाइफ डज नॉट मीन, लाइफ हैज इट्स ओन सरप्राइजेस। ओके, वो अपना सरप्राइजेस देता है, अपना अपना उसका प्लान अलग है, गॉड का प्लान अलग है, right? Do you have the patience to wait till God's time? Okay, you need to have a thick skin and a soft heart. ये लोगों के लिए भी एप्लीकेबल होता है कि जब लोग उनका टैंट्रम्स दिखाते हैं, जो बोलते वो नहीं करते, मीटिंग में आना चाहते हैं नहीं आते हैं, और फिर उस टाइम पे आपको उस रिजेक्शन को बर्दाश्त करने के लिए आपका चमड़ा मोटा होना चाहिए, लेकिन दिल के अंदर सबको फॉरगिव करना आना चाहिए, राइट। There are 3 kinds of people: unlucky, smart and dumb. यहाँ पे कोई लकी पीपल नहीं होता। अनलकी होता है जिनको कभी बिजनेस दिखाया नहीं जाता। स्मार्ट लोग वो होते हैं जो बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं तुरंत और बिजनेस को बिल्ड करते हैं, और डम लोग होते हैं जो बिजनेस को देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। There are only 3 kind of people. There are no lucky people. Okay, build the business with lot of love and compassion. Being eagles, अपने ईगल्स को जाओ, अपने ईगल, अपना खुद का ईगल क्वालिफाई करो और अपने टीम में बहुत सारे ईगल्स बनाओ। ओके, और ईगल्स बनाते वक्त ये एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आप लोगों को स्ट्रेच कर सकते हैं। यू कैन स्ट्रेच देम बट यू कैन नॉट टियर देम। ओके, उनको इतना स्ट्रेस नहीं देना है कि वो पूरी तरह से बिखर जाए। दैट्स वेयर वी नीड टू हैव emotions. We need to have compassion. We need to have empathy for our downlines, for our teammates. Okay, thank you so much. Thank you so much for this opportunity of sharing this wonderful CD with all of you. Thank you so much, sir. Yes, thank you, Dinesh. And
everybody should give a big round of applause. So with digital clap और physically clap भी आप देख सकते हैं, और उनका wisdom वो share किए about that work ethics and importance quote to eagle to platinum शिवराम कुमार. So जबरदस्त था. So